नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, दिवाली ख़त्म। आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ में व्हीट स्टोन सेतु। इंग्लिश में बात करें तो व्हीट स्टोन ब्रिज। तो क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज? 5 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में 2025 बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम जो आपके आने वाले हैं, तो उनमें व्हीट स्टोन सेतु शायद मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है। इससे पहले मैंने किरचॉफ सेकंड और फर्स्ट लॉ की क्लास कराई थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर उस पर अटैक करें, लिंक पर ओपन करके उसे देख लें। देखो, किरचॉफ नियम में मैंने बताया था किरचॉफ नियम क्या होता है। एक संधि जंक्शन लॉ होता है। हमने मतलब फर्स्ट नियम बोला था, ये किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम बात करने वाले हैं मीटर सेतु नहीं बल्कि व्हीट स्टोन सेतु। मीटर सेतु हम बाद में बात करेंगे। हमने डेमो क्लास दी थी थोड़ी बहुत, जो लाइट हमारी वर्क कर नहीं रही थी। आज हमारी लाइट प्रॉपर वर्क कर रही है। ये तो प्रकृति का स्वभाव है, कभी लाइट जाती है कभी आती है। तो दोस्तों, व्हीट स्टोन सेतु इसे कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी ब्रिज को बोलते हैं सेतु। सेतु व्हीट स्टोन को हम व्हीट स्टोन ही बोलेंगे। लिख देता हूं, व्हीट स्टोन सेतु। ओके, क्या होता है व्हीट स्टोन सेतु? व्हीट स्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें 4 जो प्रतिरोधों पर हमारा करंट होता है, यदि वो बैलेंस है तो हमारा मीटर सेतु भी बैलेंस है। यदि वो बैलेंस नहीं है तो वो हमारा मीटर से मेरा मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज भी हमारा मतलब ब्रिज कंप्लीट क्या है, बैलेंस नहीं होगा। तो समझते हैं क्या होती है मीटर सेतु, यानी अरे मीटर सेतु ही दिमाग में आ रहा है। मीटर सेतु उसको हम बाद में कवर कराएंगे। पहले हम व्हीट स्टोन सेतु तो पढ़ लें, ये इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो, डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। आप स्क्रीन पर देख लें, ये होता है आपका व्हीट स्टोन सेतु। मैं बना रहा हूँ डायग्राम। फर्स्ट प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। सेकंड प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से होता है और थर्ड प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से होता है और फोर्थ प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। क्या इस प्रकार से ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक मिनट, हम पहले इस प्रकार का डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर हम इसमें प्रतिरोध लगा देते हैं। तो ये होता है आपका व्हीट स्टोन सेतु। अभी ये कंप्लीट बैलेंस नहीं हुआ है, अभी इसकी रूपरेखा हमने बनाई है। डायग्राम कुछ लघु हमारा सा टेढ़ा कोरा सा बना है, तो बैलेंस करके चलना। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या लगा दिया, करंट, ठीक है। यदि बाहर के बैकग्राउंड की आवाज आ रही हो, एडजस्ट करना, प्लस और माइनस। यहाँ से आपकी करंट जाएगी। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये आपको बेहतरीन तरीके से पता होगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है। इस पूरे 4 प्रतिरोधों में की करंट जाएगी तो वापस आ जाएगी। करंट आपकी डायरेक्शन की इस प्रकार से दिशा होगी करंट की। ओके, ये आपका फर्स्ट प्रतिरोध रहेगा R1, ये आपका सेकंड प्रतिरोध R2, ये आपका R3 और ये आपका R4। कोई दिक्कत नहीं होनी
चाहिए मेरे हिसाब से, देख लो एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत? या आप R2 ना बोलकर यहाँ पर R3 भी रख सकते हैं, यहाँ पर R2 भी रख सकते हैं। अब देखो यहाँ से मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट को मतलब भेजा है, तो यहाँ से आपकी आई धारा जाएगी, आई धारा होते हुए इन दो सर्किटों में विभाजित हो जाएगी। ये दो सर्किटें जो आपके जा रहे हैं, आई धारा जा रही है यहाँ से, दो सर्किटों में विभाजित हो जाएगी, विभाजित होकर आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से जो धारा है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक आपका I1 में और एक आपका I2 में। ठीक है, ये भी बीच में आपका एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये भी समझना। वैसे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, ठीक है, जो धारा का मापन करता है। धारा का मापन वैसे क्या करता है, अमीटर करता है। गैल्वेनोमीटर तो धारा की दिशा का मापन करता है। ठीक है, धारा की दिशा का मापन लिख देता हूँ, धारा का मापन अमीटर करता है, और धारा की दिशा का यानी करंट की दिशा का मापन, करंट की डायरेक्शन कौन करता है, वो करता है आपका कौन करता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये आपको विशेष सिचुएशन में काम पड़ती है। गैस जलता हुआ आदमी पूछ रहा था, हाँ भाई फिजिक्स तो पे साइंस लिया है, चलो बता दे मुझे धारा का मापन कौन करता है, धारा की दिशा का मापन कौन करता है। तो ये विशेष पॉइंट है जो आपको कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है, यदि क्लास सही लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लो। अब देखो ये आई करंट दो सर्किटों में विभाजित होगी, I1 और I2 में। अब ये I1 करंट यहाँ पर भी जाएगी तो इसमें भी विभाजित होगी और इसमें भी विभाजित होगी, क्योंकि दो रास्ते इसको मिल गए हैं। अब ये तो इस सर्किट से ये नहीं कह सकती कि मैं तेरे में नहीं आऊँगी, इससे भी नहीं कह सकती कि मैं इसमें नहीं प्रभावित होंगी। भाई धारा को तो दो दिशा में दो तार मिल रहे हैं तो दो तारों में जाना होगा, इसलिए कुछ डायरेक्शन मतलब कुछ करंट यहाँ पर भी आएगा और कुछ करंट यहाँ पर भी आएगा। तो मैं सपोज यहाँ से सपोज 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो 5 एम्पियर यहाँ की जाएगी, 5 एम्पियर इसमें की जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूँ I1 माइनस का I3। सपोज I1 तो पहले से है और I2 पहले से है, तो मैं I3 यानी I1 में से I3 प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने I3 मान लिया, यानी I3 करंट प्रवाहित होगी, तो मैं इसको नाम दे दूंगा I1 माइनस का I3। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रवाहित हो रही है I1 में से I3, ठीक है, माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये I1 ही, I2 तो मैंने पहले से दे रही है इस सर्किट को। ठीक है, इस प्रतिरोध को मैंने दे दिया है, क्योंकि इसमें I1 धारा प्रवाहित हो, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I1 में से I3 मैंने यहाँ पर कर दिया इस सर्किट में। ठीक है, सर्किट मेरा तो प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मुझे यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर निकालनी है तो ये धारा आएगी यहाँ पर और ये भी धारा आएगी यहाँ पर। अब ये धारा आएगी यहाँ पर, तो इस प्रतिरोध के लिए मुझे क्या करना होगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सपोज I3 है, क्या है, I3 आ रही है यहाँ पर। ठीक है, क्या आ रही है, I3 आ रही है धारा। ठीक है, I3 आ रही है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे यहाँ इस पॉइंट पर, क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट पर प्लस हो जाएंगे दोनों। क्या हो जाएंगे, क्योंकि इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, तो इस पॉइंट पर प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगी आपकी I2 प्लस में I3। क्या हो जाएगी, I2 प्लस में I3। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी धारा जा रही है और यहाँ से भी आ रही है, तो इस पॉइंट पर हम योग करेंगे, क्योंकि जहाँ पर आ रही है वहाँ पर हम योग करते हैं और जहाँ से जा रही है वहाँ से हम घटाते हैं। यदि दो धारा विभाजित हो रही है अलग अलग तो माइनस कर लेंगे, और एक मतलब एक जंक्शन पर मिल रही है या एक पॉइंट पर मिल रही है तो योग करेंगे। अब देखो I1 माइनस का I3 और I2 प्लस का I3, यानी हम योग कर देंगे, तो जोड़ते हैं हम I1 माइनस का I3 प्लस का I2 प्लस का I3। ठीक है, तो I3 से I3 कैंसिल, बचा आपका I1 प्लस में I2। तो I1 प्लस में I2 बराबर क्या है आपका I कैसे, देखो बताते हैं। यहाँ से आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ धारा आ रही थी I, तो I जो हम योग करेंगे दोनों का योग करेंगे। भाई I में से तो विभाजित हुई है आपकी I1 और I2, तो I1 और I2 इस पॉइंट से विभाजित होंगे, तो इस पॉइंट पर I1 प्लस में I2 होंगे, तो I1 प्लस में I2 बराबर में I है, और यहाँ पर भी आपका I1 प्लस में I2 बराबर में I है। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा किसका, बीट स्टोन सेतु बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है, तो यहाँ पर भी आपकी I धारा आएगी। ठीक है, क्योंकि बैलेंस हो चुका है आपका। ठीक है, कह सकते हैं आप I1 प्लस में I2 बराबर में I। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन एक और बार हम 20% कर ही देते हैं।
ठीक है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, इस पॉइंट को मान लेंगे आपका P, इसको मान लेंगे Q, इसको मान लेंगे R, इसको मान लेंगे S। तो जैसे ही बैलेंस हो जाता है, तो जैसे ही वो बताते हैं P के समांतर क्या है, Q है, तो P बट्टे Q कर देंगे, बराबर में आपका R बट्टे S कर देंगे। ठीक है, R बट्टे S कर देंगे। और स्टूडेंट अपनी तरफ से दिमाग क्या लगाता है, P बट्टे Q R बट्टे S बराबर में। ये आपकी होती है संतुलन की, बैलेंस की व्यवस्था। किसकी होती है, बैलेंस की व्यवस्था। बहुत से स्टूडेंट अपनी तरफ से दिमाग लगा देते हैं, P बट्टे R कर देते हैं और Q बट्टे S कर देते हैं, वो गलत होता है। सही मायने में ये होता है P बट्टे Q और R बट्टे S। ठीक है, अब हम आगे इस डेरिवेशन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो भी देखते जाइए आगे की तरफ। देखो, करंट की डायरेक्शन यहाँ से जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी करंट की डायरेक्शन, क्योंकि आगे जा रही है करंट, इस सर्किट में जा रही है, इस सर्किट में जा रही है। अब मैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम लगता है बहुत सारा। ठीक है, करंट जा रही है न्यू। अब देखो करंट की डायरेक्शन इस साइड में है, प्रतिरोध की भी, तो ये होगा आपका I1 माइनस का I1 और R1। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं पॉइंट ये और ये A B और C और D। हम पहले बात करेंगे A की और B की और D की। A B और D की बात कर लेते हैं, फिर हम A D C की बात कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पहले हम बात कर लेते हैं A B और D की। ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे B और D और C की। पहले हम बात कर लेते हैं A B और D की, फिर बात कर लेंगे B और D और C की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बात करते हैं हम A B D में। ठीक है, अब देखो हम A से B की तरफ जाएंगे, B से D की तरफ जाएंगे और D से फिर वापस A की तरफ आएंगे। तो देखते हैं A से B की तरफ चलते हैं, तो डायरेक्शन इस साइड में है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, I1 और R1 का योग नहीं होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर जाएंगे हम ये तो हमने बात कर ली, फिर जाएंगे B से D चलते हैं, तो ये आपका क्या है I3, ये आपका क्या है I3। एक मिनट, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम, देखो जल्दी जल्दी जल्दी। B से D की तरफ जाएंगे, अब देखो ध्यान से आगे की तरफ, या आप एक और ऐड कर लो जहाँ में, जैसे A B D A में। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से घूम के यहाँ से शुरू होंगे और यहाँ से घूमते घूमते ऊपर जाएंगे। चल रहा है माइक तो कोई दिक्कत नहीं, गैस बनती है इसी के लिए। ठीक है, A B D A में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पॉइंट से चालू करेंगे, यहाँ से घूमते 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 न्यू आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम, ध्यान से देखो पर। ठीक है, A B D A में। ठीक है, देखो ध्यान से, माइनस का ये हमने R3 ले ली, यहाँ पर भी प्रतिरोध क्या होगा R3। ठीक है, तो ये भी माइनस का आएगा, डायरेक्शन इस साइड में है। ठीक है, प्रतिरोध की भी इसकी भी। ठीक है, तो I3 और R3। ठीक है, उसके बाद हमने A से B तक तो देख लिया और B से D भी देख लिया हमने। उसके बाद D से A, D से A, D से A। देखो करंट की डायरेक्शन इस साइड में प्रतिरोध, करंट की डायरेक्शन भी इस साइड में प्रतिरोध की भी है, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव यानी प्लस का। यहाँ पर हो जाएगा आपका I2 और R2। ठीक है, I2 और R2। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन इस साइड में मतलब डायरेक्शन यूं गई है सीधी। ठीक है, यहाँ से आते आते एक साइड में इधर और एक साइड में इधर, मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ, उसे समझो। और प्रतिरोध की भी डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे नहीं कि विपरीत आएगा तो ये आपका माइनस आएगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा I2 और R2। और जो कट रहा है उसे काटने की कोशिश करो, और जो नहीं कट रहा है उसे मत काटो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कट रहा है इसमें से कोई, देखो जल्दी फटाफट। ठीक है, कोई कट रहा तो नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक मिनट यहाँ पर मानेंगे I3 को, हम धारा को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। I3 धारा को यहाँ पर 0 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका लगा होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक मिनट के लिए हम मान रहे हैं I3 बराबर में 0। ठीक है, I3 बराबर में 0 मानेंगे, तो ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं इस सर्किट में भी 0 मानता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर G आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है और नीचे आपकी कुंजी लगी होती है। ठीक है, ठीक है, जो धारा को आने और जाने से रोकती है। ठीक है, I3 बराबर में 0, तो माइनस का I1 और R1 बराबर में, अब देखो ध्यान से, ये तो कैंसिल 0 हो गया पूरा, प्लस का आपका R2 और I2 बचा।
अब इस साइड में मेरा तो ये आपका नेगेटिव है, तो मैं पक्षांतर करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका I1 R1 बराबर में R2 और I2, I1 के नीचे I2 बराबर में R2 के नीचे R1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, ओके। या आप ऐसे भी कर सकते हैं I2 के नीचे I1 और R1 के नीचे R2। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसी प्रकार से हम बी डी सी बी में या डी सी बी डी में या बी सी डी बी में कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं लेता हूँ बी डी सी बी में। ठीक है, बी डी सी बी में। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे समीकरण सेकंड। देखो ध्यान से, बी डी सी में, बी डी सी बी में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बी और डी की तरफ चलते हैं, तो डायरेक्शन एक समान है, तो पॉजिटिव I3 R3। उसके बाद मैं यहाँ पर बना देता हूँ, बी से डी की तरफ जाएंगे और डी से सी की तरफ जाएंगे और सी से बी की तरफ जाएंगे। तो बी से डी की तरफ हमने कवर कर लिया है, फिर जाएंगे हम डी से सी की तरफ। डी से सी की तरफ देखो करंट की डायरेक्शन सेम है और इसकी भी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब देखो इसे कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो डायरेक्शन सेम है, प्रतिरोध की भी और किसकी, धारा की, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। तो लेते हैं पॉजिटिव, हमको कौन सी दिक्कत आ रही है, तो प्रतिरोध R4 और आपका I2 और R3। ठीक है, उसके बाद इस साइड में देखेंगे, अब ये विपरीत आ रहा है, करंट की डायरेक्शन इस साइड में है। ठीक है, और प्रतिरोध की भी, एक मिनट, हाँ ये तो सही है हमारा। देखो मैं बताता हूँ आपके लिए, बी से डी की तरफ चले हम, बी से डी की तरफ डायरेक्शन सेम है, प्रतिरोध की और करंट की भी। ठीक है, प्रतिरोध और करंट ठीक है सेम है। ठीक है, तो I3 और R3 आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद में आपका डी से सी की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा आपका, डायरेक्शन सेम है, I2 प्लस में I3, R4 का गुणा हो जाएगा दोनों में। ठीक है, फिर जाएंगे हम इससे सी से बी की तरफ जाएंगे, सी से बी की तरफ जाएंगे हम, तो ध्यान से देखो, सी से बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपके लिए एक और गजब तरीका बताता हूँ, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। डायरेक्शन तो हमने मतलब धारा की तो हमने मतलब ध्यान लगा लिया हमने डायरेक्शन का, धारा की डायरेक्शन का। अब हम वैसे ही ध्यान लगा सकते हैं R4 को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर डी से सी की तरफ जा रहे हैं हम। देखो डी से सी की तरफ जा रहे हैं हम, मतलब सी डायरेक्शन है और धारा भी यहाँ पर डी से सी की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव हो गया। जैसे हमने यहाँ पर लिया था, हम आगे पहले हम कवर करते हैं, फिर हम बीच में बताएंगे आपको। ठीक है, देखो हमने R4 पॉजिटिव इसलिए लिया जो मैंने अभी बताया। ठीक है, क्योंकि डी से सी डायरेक्शन सेम है हमारी, और डायरेक्शन हमारी धारा की भी सेम है और हमारे चलने की भी सेम है। ठीक है, हम डी से सी की तरफ जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अब हम सी से बी की तरफ जाएंगे, सी से बी की तरफ डायरेक्शन इसकी तो इधर साइड में है और हमारे धारा की दिशा नीचे की साइड में, क्योंकि यहाँ से धारा आ रही है, न्यू जा रही है सर्किट में, और हमारी चलने की दिशा इस साइड में। तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट के लिए हम लगाएंगे प्लस, जो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। प्लस का आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का नहीं, हाँ प्लस का ही आएगा, ये प्लस का क्यों आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस का आएगा यहाँ पर, हाँ माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का आएगा तो आपका आ जाएगा I3, एक मिनट, R3 और I1 माइनस का I3। ठीक है, अब देखो हल करते हैं इसे, I3 R3 R4 I2 प्लस में R4 I3 प्लस में R3 I1 प्लस में I3 और R3 और R3। ठीक है, ये तो जीरो हो गया, हमने I3 को जीरो माना था, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ठीक है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, I3 R3 यहाँ तो सही है, हाँ I4 ये भी सही है, उसके बाद में हमारा I3 I1 और I2 भी सही है, ये भी सही है। फिर गलती कहाँ से हो रही है, गलती कहाँ से हो रही है, ये तो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक हमसे गलती हो चुकी है, गलती क्या हो चुकी है, हमने R3 प्रतिरोध तो यहाँ पर ले दिया, यहाँ पर आपका R5 आएगा प्रतिरोध। ठीक है, क्या आएगा, R5 आएगा प्रतिरोध। ठीक है, ये हमने गलती कर दी है,
हम यहाँ से गलती को सुधारेंगे तो ये R5 हो जाएगा। वैसे ये 0 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि I3 हमने 0 माना है। ये समीकरण तो हमारा सही है, बट इसमें हमको करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन करना पड़ेगा, पहले देखो ध्यान से। देखो हमने B D C B माना है। अब एक ही बार में फिट आंसर आएगा आपका। देखो B से D की तरफ जाएंगे, B से D की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव I3 और R5। उसके बाद D से C की तरफ जाएंगे, D से C की तरफ जाएंगे, डायरेक्शन सेम है तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्या आएगा, माइनस का आएगा। देखो ध्यान से R5, ठीक है, R5 और आपका I2 प्लस में I3। उसके बाद B से D से C चल दिया और C से B जाएंगे, C से B जाएंगे। डायरेक्शन इस साइड में हम चल रहे, इस साइड में B से D की तरफ में, तो यहाँ पर आएगा आपका पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेंगे आप हम R3 और I1 माइनस का I3, ठीक है। तो देखो I3 R5 गुणा करते हैं कोष्ठक में तो कुछ कंडीशन ये बनेगी, प्लस में R3 I1 माइनस में R3 और I3 हमने 0 माना, ये भी कोष्ठक 0 हो गया, ये भी कोष्ठक हो गया और ये भी हो गया। बचे हमारे दो कोष्ठक। क्या बचे, दो कोष्ठक, ठीक है। तो दो कोष्ठक, एक ये बचा और एक ये बचा, ठीक है। तो माइनस का आपका R4 बचा और I2 बचा, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो पॉजिटिव लिखेंगे हम, ये पॉजिटिव है R3 और I1। और देखो ये प्लस, मेरा तो माइनस है, इस साइड में पक्षांतर करूंगा तो प्लस में हो जाएगा R4 I2 बराबर में R3 I1। ये तो पहले से पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव तो पक्षांतर करके पॉजिटिव हो गया। तो देखो R4 के नीचे में R3 रख देता हूँ, उसके बाद I1 के नीचे में I2 रख देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा सेकंड हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से मैं तुलना करूँ, किससे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तुलना करूँगा मैं, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं I1 और I2 की जगह पर मैं क्या रख दूँगा, R4 और R3 रख दूँगा। तो देखो I1 इसकी जगह पर रखूँगा मैं, इसको R4 और R3 बराबर में R2 और R1। यदि मैं इसको बदल दूँ कोई दिक्कत नहीं है तो इसको बदल दूंगा, तो R3 R4 बराबर में R1 और R2। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R1 और R2, ऐसे भी से लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे R1, पहले R1 और R2 को लिख देता हूँ, बराबर में माइनस, मेरा तो बराबर में R3 और R4 को लिख सकता हूँ। तो देखो R1, एक मिनट, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, जैसे R2 यहाँ पर है तो R2 को मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ और R3 को मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ, ठीक है। तो देखो R1 R3 R1 के नीचे R3 और आपका I2 के नीचे, मेरा तो R2 के नीचे R4, तो R2 के नीचे R4 है। पहले हम, मैंने बताया था P लिखेंगे फिर Q लिखेंगे, तो P और Q का काम कर रहा है, उसके बाद R और S का काम कर रहा है। तो ये होती है कुछ व्यवस्था। देखो इसमें हमको भी चैलेंज आता है समझाने के लिए, ठीक है। हमको प्लस माइनस में गलती होती है, हमको भी होती है। देखो अभी गलती हुई थी, सुधारा हमने गलती को, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया R1 R3 बराबर में R2 गुना में R4, ठीक है। अब देखो सम के नीचे सम और विषम के नीचे विषम। जैसे I मतलब 1 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, ठीक है। विषम 3 संख्या है, सम 2 है और सम 4 है। सम के नीचे सम, विषम के नीचे विषम, ठीक है। ये कंडीशन होती है आपके बीट स्टोन सेतु की। तो ये आपकी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने चुना A B D और A B D A से हम B की तरफ, B से D और D से A। अब देखो A से B की तरफ जाएंगे, A से B की तरफ जाएंगे, डायरेक्शन सेम है करंट की और जाने की भी, ठीक है। तो माइनस का ले लिया हमने, I1 ले लिया और R1 ले लिया। उसके बाद B से D की तरफ जाएंगे, B से D की तरफ जाएंगे, B से D की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन सेम है, करंट इधर आ गया और चलने की दिशा सेम है, तो माइनस का आएगा R3 और R4, ठीक है। उसके बाद हम D से A की तरफ जाएंगे, D से A की तरफ जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन इस साइड में, चलने की इस साइड में है, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। आप ये नहीं कहेंगे कि अपोजिट के लिए माइनस आएगा प्लस आएगा, तो अपोजिट के लिए I2 आ गया आपका और R2 आ गया। इसे हम काट देते हैं, इनका कोई काम नहीं है, P और Q R S का, ठीक है। तो आपका गुणा हो जाएगा दोनों का,
I2 और R2, ठीक है। अब देखो हमने R3 0 मान लिया, तो कुछ आपका समीकरण ये बचा आपका। हमने इस प्रकार से पक्षांतरण करा तो ये समीकरण आपका फर्स्ट बन गया। उसी प्रकार से आपको मैंने दूसरा समीकरण समझाया था, डायरेक्शन सेम होगी तो आपका माइनस आएगा, यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका R1 बराबर मेरा तो बट्टे R3 बराबर में R2 अपन में R4। तो ये होती है कुछ कंडीशन जो मैंने आपके लिए समझाई है, ठीक है। मुसीबतों से जो लड़ा है वही आगे बढ़ा है। यदि जो बंदा मुसीबतों से नहीं लड़ा है वो आगे कभी ज़िंदगी में ना बढ़ सकता है ना बढ़ पाएगा, ठीक है। यही होती है हमारी ज़िंदगी की मुसीबतें, जो हम लड़ेंगे और आगे तक बढ़ेंगे, ठीक है। मुसीबत बिना मतलब कोई काम होता नहीं है। अक्सर हम जो कोई काम करते हैं तो मुसीबत आती हैं और मुसीबतों को हमें सॉल्व करना हमारा काम है, यही हमारी सच्चाई है। ये सच्चाई छुप नहीं सकती है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बिना मुसीबतों का सामना करे आगे बढ़ गया है। मुसीबत सबके सामने आती है, यदि जो मुसीबतों से डर गया मतलब उसकी मंडली खत्म, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी मुसीबतें जो हमने सॉल्व करी हैं, ठीक है। बीट स्टोन सेतु की क्लास फिनिश। आगे हम किस में मिलेंगे, किसमें, मीटर सेतु में। तो मीटर सेतु का मैं फाइनली फॉर्मूला बता के जाता हूँ, इसी पर आधारित है। जैसे हमने लिखा था P/Q बराबर में R/S, तो हम R की जगह पर लिखेंगे आपका, एक मिनट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। S बराबर में 100 माइनस का L अपॉन में L इंटू R, ये होता है मीटर सेतु का फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, हमने जो लिखा था P/Q बराबर में R/S, तो P और S बराबर में Q और R, ठीक है। ठीक है, हमने S की जगह पर L मान लिया और Q की जगह पर अंतर मान लिया 100 माइनस का L, ठीक है, इंटू में R। तो हमने P मतलब S P हमने L मान लिया, S हमने निकालना है। तो S बराबर में 100 बट्टे L 100 माइनस का L बट्टे L इंटू R। तो ये है मीटर सेतु का फॉर्मूला। हमने 100 माइनस L क्या है, 100 मीटर का एक तार सा होता है जो मैग्नीफिक और कांस्टेंट में का बना होता है। ये लंबाई में अंतर होता है, कुछ इस प्रकार से तार होता है, इस प्रकार से मीटर सेतु में काम आता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी लंबाई होती है L लंबाई और यहाँ पर भी आपकी L लंबाई होती है। ये 100 मीटर का तार होता है, आपकी टोटल लंबाई ले लेंगे L और अंतर ले लेंगे 100 माइनस का L। ये होता है आपका मीटर सेतु का कमाल, ठीक है। मैग्नीफिक जो कांस्टेंट से बना होता है, कांस्टेंट धातु होती है, मेटल होती है, ठीक है, मेटल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू और जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना करो उतना ही आपके लिए बेनिफिट और मेरे लिए बेनिफिट। 2 महीने के अंदर हमारा 1K का टारगेट रहेगा दोस्तों, आपसे पूरी उम्मीद रहेगी। उम्मीद लगाए बैठे हैं, जितनी हम मेहनत करा रहे हैं आपके साथ, हम आपके छोटे भाई समझो या बड़े भाई समझो, तो दिसंबर तक हमारा 1K का टारगेट है। मुझे मैं सपना लिए बैठा हूँ, तो देखते हैं आप दिसंबर तक 1K का टारगेट रखते हैं कि नहीं रखते हैं। वैसे हमारी तरफ से कोई मतलब कमी नहीं है, हम मैग्नेट वाला चैप्टर भी लेकर आएंगे आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, आगे आपके टॉपिक ऐसे याद रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय। दिसंबर 1K टारगेट सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।